अभी हम लोग बच्चों डिस्कस करेगा केमिस्ट्री पेपर जो हमारा नीट में आया है। डॉक्टर साहब आप लोग को एनटीए वाले ने बहुत पसीना बहाया, बहुत मेहनत करवाया है पेपर में, और ख़ास करके फिजिक्स का पेपर तो एनटीए वाले सोच के ही आजकल बैठे हुए हैं कि बच्चा लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी करके जाए और फिजिक्स में जो भी आ जा रहा है वो एक्स्ट्रा मार्क्स होगा। ऐसा अच्छा नहीं है, बैलेंस पेपर होना चाहिए था फिजिक्स का भी। केमिस्ट्री में मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया जिसमें 20 क्वेश्चन, आपका 20 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मतलब इजी टू मॉडरेट है, और 20 क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट टू टफर साइड में जा रहा है, थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। और 5 क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये 5 क्वेश्चन का मतलब कैलकुलेशन वगैरह करते करते आपको 1 मिनट में तो नहीं होने वाला है। 180 पे क्वेश्चन होता है, 180 मिनट होता है, ऐसा कहा जाता है 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन तो आपका 1 मिनट में नहीं होगा, और ये 20 क्वेश्चन में भी आपको टाइम लगेगा। और ये 20 क्वेश्चन जो ऊपर वाला 20 क्वेश्चन मैंने बोला ये थोड़ा इजी होगा। अभी देखता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग बात करते चलेंगे। आप लोग को एनटीए ने बहुत ज़्यादा परेशान किया रीनीट के एग्ज़ाम में। फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए CH3COCl AlCl3 के प्रेजेंस में ये सब लोग जानता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा रहा है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में मालूम है यहाँ से क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे जोड़ देंगे, और यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करने के बाद एसीटोफिनोन बनता है। फिर एसीटोफिनोन का रिएक्शन बोल रहा है NaOCl के साथ करा, NaOCl के साथ जब इसका रिएक्शन करेंगे तो सब लोग को मालूम है C6H5COONa सोडियम बेंजोएट प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH बनता है। तो अभी यहाँ से देख लेंगे, और फिर इसका क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, P गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन, Q गिव्स अ पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। ये ऑप्शन नंबर 3 सही कर मैच हो रहा है। यहाँ पे पहला स्टेप में यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दो, उसके बाद ये सोडियम बेंजोएट बना देंगे, फिर इसमें हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे तो लास्ट में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और CHCl3 यहाँ पे मिलता है। तो कहता है पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही लग रहा है। नेक्स्ट आओ, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो फर्स्ट में ही Fe यहाँ पे OX का 3 माइनस के बारे में बोल रहा है। FeOX 3 माइनस के बारे में बोल रहा है। दिस इज अ कायरल। अभी यहाँ पे क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड होगा, 90 डिग्री पे आएगा तो ये कायरल होगा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होता है। ट्रांस में कह रहा है CrH2OX, Cr ले लो यहाँ पे, H2O ऊपर पे, फिर H2O नीचे में, और यहाँ पे O, और यहाँ पे भी O आएगा। तो ये बाइडेंटेड यहाँ पे POS आ जाएगा, तो ये हमारा कायरल नहीं होगा, ये रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इसका क्या होगा, ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये भी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मैच होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट पे द फ्लोइंग कार्बोकेटायन, ये सब लोग जानता है फील्ड सिग्मा
एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल्स, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा से फील्ड होगा और पाई ऑर्बिटल से ये हमारा वैकेंट पी ऑर्बिटल्स यहाँ पे है। द फ्लोइंग कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द एम्प्टी पी ऑर्बिटल फील्ड सिग्मा एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल्स। इससे यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो जा रहा है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट, इन पोटाश एलम, बच्चों मैं ये फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ एटम्स बच्चों को काउंट करने के लिए बोलता हूँ कि सबसे बड़ा तुम्हारा ये फॉर्मूला है पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। अभी इतना नहीं करते और .24H2O, हम तो नीट का एग्जाम देने के लिए बैठा है, तो यहाँ से डायरेक्ट काउंट करो, सल्फर 1 सल्फर 3 4 सल्फर है और यहाँ पे पोटेशियम 2 है, 2:4 इसको काट देंगे तो 1:2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 1। नेक्स्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में ये ऑप्शन नंबर 3, ये आप हमसे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, आप सब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को ये मालूम है इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। नेक्स्ट द नंबर्स, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो 4 है और ये जो 3 है ये ऑड होगा तो 1 इंक्रीज होगा, ऑड होने से इंक्रीज होगा, और इवन यदि है तो नो, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखता हूँ, यहाँ पे 5 से पहले 3 है, 3 ऑड होता है तो 3 4 हमें कहाँ पे दिख रहा है, एक ये हमें दिखना चाहिए 21.0235 है और यहाँ पे 17 पॉइंट, यहाँ पे ये देखो 21.024 यहाँ पे मिल रहा है और 70 पॉइंट इसमें चेंज कर दे रहा है, तो ये नहीं होगा। 17.014 ये ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। इवन में कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑड में 1 इंक्रीज कर देते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। अभी ये KSP का तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे सबका निकालना पड़ेगा, ये आसान सवाल नहीं है, मतलब फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला बहुत नहीं है। इसका S² बन जाएगा, ये 4SQ हो जाएगा, आपका यहाँ भी 4SQ हो जाएगा, तो ये x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x प्लस y से करके हम लोग निकालते हैं, ये तो मतलब आसान है। अभी इससे इसको सॉल्व करना ये थोड़ा सा टफ होते जा रहा है, तो इसमें करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे देखो S² = क्या है 5.0 × 10⁻⁻13। अभी यहाँ से s का वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 5.0 को 50 कर लेता हूँ और इसको 10⁻⁻14 कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, ये 447 के लगभग ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 10⁻⁻7। फिर 4SQ में आपको करना पड़ेगा, 4SQ का वैल्यू 1.0 × 10⁻⁻15। अभी SQ निकालना है तो 1.0 × 10⁻⁻15/4 और फिर S का वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपको, मैंने पहले ही बोला, ये क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगेगा। तो इसमें ऑप्शन यदि देखते हैं तो जिंक OH का होल 2, AgBr बीच में आएगा, Hg2Cl2, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है, अमंग द फ्लोइंग ऑप्शन द करेक्ट ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्लास का क्वेश्चन सब लोग कराता है, सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन में चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में, और सब आप लोग को मालूम है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड P and Q, डेल्टा H 0 डेल्टा B मिक्स 0,
रीजन नो इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन पी एंड क्यू इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। नो इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन पी एंड क्यू, ये नहीं होता है। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स जीरो बी मिक्स जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ये होगा नो इंटरेक्शन, ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन ऐसा नहीं होगा, आइडियल ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसका इंटरेक्शन जीरो पे चला जाएगा, कोई मतलब उसके बीच इंटरेक्शन रहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ए इज करेक्ट होगा बट आर इज नॉट करेक्ट। द एमिनो एसिड दैट गिव्स अ रेड ब्लड, रेड ब्लड में क्या होना चाहिए, सल्फर भी होना चाहिए, नाइट्रोजन भी होना चाहिए। इसमें मिथोनिक यहाँ पे जो है यही हमें दे के देता है। नेक्स्ट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ सेल Fe3 प्लस, यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से Fe2 प्लस में जा रहा है, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 298 केल्विन। ई नॉट Fe3 प्लस से Fe में जाने के लिए Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से Fe में जाएंगे तो इसका वैल्यू कितना 0.04 माइनस 0.04। और सेकेंड ई नॉट Fe2 प्लस से Fe का यहाँ से दे रखा है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Fe सॉलिड में जा रहा है तो यहाँ से आपका वैल्यू माइनस 0.44। और क्या रहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, यहाँ पे Fe3 प्लस से 3 ये जा रहा है माइनस 0.04, Fe2 प्लस से 2 ये माइनस 0.04। यहाँ पे 3 का चेंज, यहाँ पे 2 का चेंज, तो क्या करेंगे 1 से 2 को माइनस कर देंगे तो 3 मिल जाएगा। 1 को रिएक्शन 1 को 2 से माइनस कर दो तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे N1E1 माइनस N2E2 इज इक्वल टू Ne कर दो। तो यहाँ से करने के बाद N1E1 का वैल्यू रखेंगे माइनस 0.043 माइनस 0.12 आ जाएगा, माइनस 0.44 इंटू 2 करेंगे तो लगभग देखो 44 इंटू 2 करेंगे तो 88 होगा। तो यहाँ पे लगभग 88 से 12 घटाओ तो कितना बचेगा 0.76 वोल्ट मिलेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ये मतलब क्लास में कराया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चैप्टर आता है, सब टीचर लोग कराता है, मैं भी कराता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ करना होगा ये रिएक्शन को थोड़ा काटने के बाद ये फाइनल ये याद रखना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते थे। 0.76 वोल्ट आएगा। In an acidic medium 10 ml of 0.2 m oxalic acid titrated with KMnO4 solution. If the volume of KMnO4 solution required to reach end point is 10 ml, the strength of the KMnO, यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल देना है, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये निकाल दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 0.10 मोलर इसका आंसर आएगा। यहाँ पे 10 इंटू 0.25 10 इंटू 0.25 इंटू 2 ऑक्जेलिक एसिड के लिए, KMnO4 के लिए 5 रखेंगे, 10 इंटू 5 10 इंटू 5 इधर हो जाएगा और इधर कितना दे रखे 0.10 ml
10 इधर भी दे रखा, द स्ट्रेंथ ऑफ द KMnO4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.10 मोलर। KMnO4 के लिए 5, ऑक्जेलिक एसिड के लिए 2 लगा के स्ट्रेंथ यहाँ से मिल जाएगा 0.10 मोलर। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। According to crystal field theory, the correct order of ligands with respect to their decreasing order of field strength, यहाँ पे कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर। तो ऑप्शन 1 ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, देन हेलोजन डोनर, ऐसा ऑर्डर मिलता है। नेक्स्ट, 2 moles of an ideal gas undergo free expansion from 10 liter to 100 liter at 300 Kelvin. The value of delta S system and delta S surrounding are एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन डेल्टा एस तो जीरो नहीं होगा, डेल्टा एस सिस्टम जीरो नहीं होने वाला है। तो ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 तो चला जाएगा। अब डेल्टा एस सराउंडिंग यहाँ पे जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो, सिस्टम भी जीरो, ये तो होने से रहा है। अभी ये सॉल्व करने के लिए जाएंगे NRT लगा के ln V2/V1 वो भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम लगेगा। हम लोग यहाँ पे क्विक ऑप्शन से सही करना चाह रहे हैं। तो डेल्टा एस सराउंडिंग, ये तो मतलब वैक्यूम बना रहे हैं ना, वैक्यूम कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम, ये डेल्टा एस, ये हमारा डेल्टा एस 4 पॉइंट सराउंडिंग, ये ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। 2A से B, ये बहुत ही अच्छा NTA वाले ने सेट किया है। सब लोग इसको याद करके जाते हैं। A से B वाला, A से B का प्रोडक्ट बन रहा है, ये याद रखते हैं। लेकिन यहाँ से क्या है, 2A प्लस 2A से क्या बन रहा है, B बन रहा है। लेके यहाँ पे इसका आंसर आता है 0.75 मिनट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये सब लोग पढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, ये भी स्टेटमेंट सही है। बोथ A and R करेक्ट एंड R इज नॉट द करेक्ट, ये नहीं होगा। बोथ A and R correct and R is the correct explanation of A. For a salt, ये तो डेल्टा M इज इक्वल टू डेल्टा M0 माइनस B√C। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, XY विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, a strong electrolyte, the plot of delta M versus √C as -19। तो माइनस यहाँ पे B का वैल्यू दे रखा है -19, तो B से ये काट दो तो ये 19, स्लोप यहाँ पे 19 हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा M 145 दे रखा है, तो ये वैल्यू को ये साइड में पुट करो और डेल्टा M यहाँ पे सॉल्ट, यदि मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो X + Y ये पूरा कट जाएगा। तो एक का वैल्यू दे रखा है, दूसरे का वैल्यू, इसको सॉल्व करके निकालोगे तो 80 आएगा। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाई, ये सब लोग जानते हैं CXHY, ये बैलेंसिंग वाला हाइड्रोकार्बन का करके जाओ, एक क्वेश्चन JEE हो या नीट हो, आपको मिलना ही मिलना है। CXHY प्लस X + Y/4 O2, इससे क्या मिल रहा है, XCO2 मिल रहा है। XCO2 के बारे में यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही XCO2 Y/2 H2O मिलेगा। तो CXHY 116 ग्राम, C4H10 का बात कर रहा है यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, C4H10 से आपको यहाँ पे करेंगे तो 4 से 4 CO2 मिल रहा है, यहाँ पे 4 CO2 मिलेगा। और C4H10 कार्बन 12 4 जा 48 + 10 58, और इसका वेट दे रखा है 160 / 58, तो
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा। 1 मोल से 4 मोल बन रहा है तो 2 मोल से कितना बनेगा, 8 मोल्स बनेगा। तो 8 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है, 44 इंटू 8 कर दोगे तो 352 का लगभग 8 चौके 32, 32 3 35, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, 352 ग्राम इसका आएगा। नेक्स्ट फॉरेन, यहाँ पे बस ये याद रखना है, ये जो हम LNA यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A डॉट E का पावर माइनस EA बाई RT होता है। अभी यहाँ पे हमें क्या ln ले लो, ln K इज इक्वल टू ln A और E का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस EA बाई RT हो जाएगा, माइनस EA बाई RT हो जाएगा। ln A जहाँ पे स्लोप यहाँ पे कट रहा है तो ln A का वैल्यू 6, ln K का वैल्यू दे रखा है और सबका वैल्यू यहाँ पे EA RT ये सब पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। R इज इक्वल टू 8.3 दे रखा है। द टेम्परेचर विद द रेट कांस्टेंट यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 200 केल्विन आना चाहिए, 200 केल्विन आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 800/T ऐसे करके आएगा। यहाँ पे हीटिंग NaCl विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, NaCl यहाँ पे एनाइन गैस Cl माइनस चेंज हो जाता है Cl2 में, तो Cl माइनस का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रेस्ट का MnO2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ तो MnO2 रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हीटिंग NaI, यहाँ पे I माइनस के साथ भी सेम ही चीज होता है, I माइनस ऑक्सीडाइज होके I2 में जाता है और MnO2 रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ Mn, ये सही है। बोथ स्टेटमेंट बोथ नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, among the species given below the spin only magnetic moment is highest for, यहाँ पे इसमें निकालना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ता है सबका। यहाँ से निकाल के जाएंगे तो MnCN6 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Mn3+ ये वाला आपका सबसे ज़्यादा आएगा, इसमें 1, इसमें 0 0, ये MnCN6 यहाँ पे निकाल, ये 4s2 ये वाला यहाँ से 4s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और आपको याद रखना पड़ता है स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक यहाँ से D1 से शुरू होगा और ये D10 तक जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल के ये करेंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड यदि लिगेंड है तो वहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग साइनाइड, यहाँ पे अमाइन साइनाइड वर्ड सभी यहाँ पे तो वही है। तो MnCN6 इसका निकाल के देखेंगे, D6 वाला ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो जाके आपका सबसे ज़्यादा MnCN6 का होगा। द लेंथेनाइड आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से 6s2 4f1 से 14 तक जाते हैं, तो आप 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 10 वाला में देखेंगे। तो आप लोग को याद होगा, सीने पर नदियाँ प्रेम में समाई, यूं गदगद तब दया हुआ और तुम ये लूटो, ये डी यहाँ पे F, इसका ओरिजिनल यहाँ पे क्या होगा, F11 होगा, F10, तो इसको फिल यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हमें 4 मिलेगा। ये सब मतलब डेटा बेस है, आपको याद करके ही जाना पड़ेगा, ये सब में कुछ इधर उधर तुक्काबाजी नहीं होगा, यहाँ पे याद करना ही पड़ेगा कि ये सब 6s2 4f1 लेंथेनाइड का होगा। तो F1 से लेके हम लोग यहाँ पे F14 तक इसको भरेंगे, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यदि निकालना है तो यहाँ पे HO3+ आपका आएगा, होलोनियम।
द फॉर्मूला टेट्राएमाइन, ये टेट्राएमाइन चार चार यहाँ भी दिख रहे हैं, अमाइन चार चार इधर भी दिख रहा है, चार चार यहाँ भी दिख रहा है। टेट्रामाइन एक्वा भी दिखना चाहिए, एक्वा इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अब क्लोरिडो से पकड़ो, क्लोरिडो Cl, Cl ये दोनों में दिख रहा है। अभी चार्ज लास्ट में चार्ज देखो कोबाल्ट 3 बनाना है ना, तो Cl से नहीं होगा, Cl2 से होगा। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इसको सॉल्व करिए। ये आइसोथर्मल, ये दोनों, ये एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसको लंबा चौड़ा ये मतलब हम लोग फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। ये तो नहीं होने वाला, 0 तो नहीं होगा, ये सब लोग जानते हैं। ये आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल, वो दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ये फॉर्मल आइसोथर्मल वाला लगाएंगे, W1 + WT -2T1 ln V2 /V1 -2T2 ln V4 /V3, 4 से 3 ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व करके पूरा ये मतलब याद करना पड़ता है थोड़ा सा फॉर्मूला को, वो फॉर्मूला याद रखेंगे, सब लोग करके जाएंगे तो ये आपका आंसर मिलेगा। ये तीनों नहीं होगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये हाफ फील्ड, नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड के वजह से इसका क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन का कम होगा। द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू, एक जाने के बाद ऑक्सीजन भी हाफ फील्ड कर लेगा, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स, एन आइडियल सॉल्यूशन एज फॉर्म्ड ओबे राउल्ट्स लॉ। ये तो बिल्कुल सही है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन सो नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने के वजह से ये नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, बिल्कुल सही है। मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल शो पॉजिटिव डेविएशन, नहीं ये भी नेगेटिव, यहाँ भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉल और एनिलीन के बीच में यहाँ भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, जिसके वजह से क्या होगा, मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल शो पॉजिटिव, नहीं यहाँ भी नेगेटिव डेविएशन होगा, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट होगा। वन ऑफ द एक ग्रिग्नाइड का, ग्रिग्नाइड CH3MgBr वाला, ये ग्रिग्नाइड रिएजेंट NH2 का H यहाँ से पकड़ो साइक्लोहेक्सेन को, यहाँ से यहाँ पे MgBr और यहाँ से H, और ये हमें साइक्लोहेक्सेन बना के डायरेक्ट दे देगा, और कोई इसमें होने वाला नहीं है। द करेक्ट स्टेटमेंट, बोरोन एज मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 3 + 1 4, बोरोन वाला तो बिल्कुल सही है, 4 कोवैलेंसी। बेरिलियम है, बेरिलियम 2 2 4, 1 और 1 2, 1:2, ये तो होने वाला नहीं है, 2 रॉन्ग होगा। 3 मैग्नीशियम है जब मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, नहीं, एल्यूमिनियम है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 2 5, और डी आ जाएगा तो और भी ज़्यादा, ये दोनों मतलब यहाँ पे रॉन्ग है, तो बोरोन एज मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। नेक्स्ट, a protein undergo reversible thermal denaturation from its initial state and to denoted state D according to N, and at 60 degrees C the concentration of both N and D are equal to equilibrium and the standard enthalpy equal to equilibrium। concentration of both N और D यदि equal है और के इक्विलिब्रियम यहाँ से क्या हो जाएगा, D/N और D/N, तो ये यदि यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल कर रहा है, इक्वल कर रहा है मतलब 1 कर रहा है, 1 डैश मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ΔG 0 हो जाएगा,
डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला को लगा दो, अब जीरो, ये डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। अभी यहाँ पे सबका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, डेल्टा जी जीरो, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। यहाँ पे टी हमें टेम्परेचर 666, ये सब कुछ यहाँ पे डेल्टा एच दे रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर भी 6273, 666 बाय 273 प्लस 60, 333, इसको डिवाइड कर दो, 2.0 आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द स्पीसीज इन लिस्ट 1 विद देयर ज्योमेट्री PCl5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, PCl5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, BRF5 स्क्वायर पिरामिडल, BF4 माइनस टेट्राहेड्रल, NiCN4 2 माइनस ट्राइगोनल, ट्राइगोनल नहीं स्क्वायर प्लेनर। ये सब भी क्लास में ही होता है, सब लोग को ध्यान में ही रहता है। PCl5 एक दो भी देखो ना मैच कर जाए तो मैच हो जाता है। ए का 4 देखो तो ये 3 तो गया, 3 तो नहीं होने वाला है। अभी देखेंगे BRF5 में ये क्या होता है, BRF5 का यहाँ B का 4 है, B का 4 यहीं पे दिख रहा है। ए का क्या है, ए का स्क्वायर पिरामिडल, ए यहाँ से देखो ए का क्या हो रहा है, ए PCl5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ए का 3, BRF5 स्क्वायर पिरामिडल, तो B का 4, ए का 3 B का 4, ए का 3 B का 4, तो एक इसी में मिल रहा है, ए का 3 B का 4। ये हमारा ऑप्शन सही होता है। कभी कभी ऑप्शन मैचिंग वाला में एक दो भी मैच हो जाता है ना, तो पूरा मैच हो जाता है। ए का 3 B का 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार, इधर यहाँ से CH जाएगा, फिर यहाँ से CH। अब इसमें क्या करेंगे, इधर Br और इधर Br लगाओ, और फिर यहाँ पे CH3 यहाँ पे लेंगे, और इसको क्या करेंगे, एक को घुमा देंगे तो Br एक साइड में। नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऐसा होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये होगा इसका सही आंसर। इसको करना बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी यहाँ से देखो ये क्या, बर्च रिडक्शन से क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन, बर्च से ट्रांस एल्कीन बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा, सेम साइड वाला इधर से एल्कीन बनेगा, और यहाँ से ट्रांस एल्कीन, बर्च से ट्रांस एल्कीन बनाएगा। तो एल और क्या कर रहा है, के एंड एल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, के एंड एल आर इनांसियोमर नहीं हुआ, के एंड एल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स विच हैज फेशियल MA3B3 वाला देखिए कहाँ पे मिल रहा है, यही NCERT का एक लाइन है, MA3B3 CRP और Cl3 यहाँ पे ही मिल रहा है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। LiL ये CH2NH, तो यहाँ पे तो मिलने से रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को गायब करो, यहाँ से एनिलीन बना दो। द मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच गिव एनिलीन, यहाँ पे बन जाएगा, इस पे तो होने वाला ही नहीं। C यहाँ पे इसको तोड़ो, यहाँ से H2, यहाँ से OH2, तो यहाँ से भी हमें एनिलीन मिल जाएगा। तो A और D, इसमें A नहीं होगा, यहाँ पे B होगा, B एंड D करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विटामिन ए कैरोट्स में मिलता है, ये तो याद करके जाओ भाई। विटामिन ए किस में मिलेगा, कैरोट्स में। विटामिन B12 मीट में मिलता है, ये बचपन से ही याद करके रखा हूँ। विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है,
और विटामिन ई सनफ्लावर ऑयल से। ऑप्शन से भी देखता हूँ, ए में ए का क्या हो रहा है, ए का 4 यहाँ पे, ए का 4 2 में, तो ये तो 1 और 4 तो गया, ए का 4। ये डॉक्टर बन रहे हो ना, तो विटामिन गाजर उजर खाने के लिए बोलेगा, आँख का रोशनी बना रहना चाहिए। ए का 4, B12 विटामिन B12, बी का 1 यहाँ पे मिल रहा है, तो सी का क्या होगा, विटामिन ई सनफ्लावर ऑयल से, और डी विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। कुछ नहीं याद रहता था तो यहाँ पे विटामिन के बारे में याद रखते थे कि ये हरा पत्ता वाला सब्जी से मिलेगा, तो इसके कर सकते हैं 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा, मैच कर लेंगे। यहाँ पे N2O5 5 2 जब पे लगाओ ना, यहाँ पे 5 + 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 2 6 + 3 और H2H -2, तो डिक्रीजेज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट द अंडरलाइन। यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखना 5 3 -2 से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, NaOH यहाँ CH3 कैन नॉट बी ऑब्टेन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H और H, तो सेल्फ भी देगा क्रॉस भी देगा, दोनों होगा, यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन उठाना है। एल्डोल के लिए क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ से आपका ये तो ये भी बनेगा, ये भी बनाओगे तो बन जाएगा, यहाँ भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। कैन नॉट भी पूछ रहा है ना, कैन नॉट भी, ये सब पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे उठा के लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं आने वाला है। कैन नॉट में हमारा ये भी यही आंसर करेक्ट होगा, ये फॉर्म नहीं होने वाला, ये तीनों एल्डोल से बन जाएगा। Among the following the compound having conjugated double bond, conjugated एक को छोड़ के, एक यहाँ पे लो, एक इसको छोड़ के यहाँ पे, तो हेप्टा 1,3 डाइन, 1 2 हेप्टा 1,4 नहीं होगा, 1,5 भी नहीं होगा, 1,6 नहीं होगा, एक को छोड़ के करते हैं कॉन्जुगेटेड में डबल बॉन्ड, तो हेप्टा 1,3 डाइन, यहाँ पे सीधा इसका आंसर मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन, पैरानाइट्रोटोलुइन यहाँ पे बनाइए CH3, यहाँ पे पैरा ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे NO2 लगाओ। क्या कर रहा है, एसिडिक केमेनोफोर गिव्स एन एसिड दैट इज स्ट्रोंगर देन, यहाँ से एसिड CH3 हाइड्रोजन है, तो केमेनोफोर के प्रेजेंस में यहाँ से क्या मिल जाएगा, केमेनोफोर के प्रेजेंस में ये COOH मिलेगा, यहाँ से COOH मिलेगा, और NO2 यहाँ पे एज इट इज लगा रहेगा। अब भी क्या कह रहा है कि डेट इज स्ट्रोंगर देन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का बना दो, यहाँ पे COOH, ये बेंजोइक एसिड, यहाँ पे -M है भाई, तो इसका ज़्यादा ही होगा, -M इफेक्ट लग रहा है। रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन SnHCl फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन गिव्स एन अमाइन SN, इसी का क्या कर दो, NO2 को SnHCl के साथ करेंगे तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन होके NO2 NH2 में बदल जाएगा। और क्या कर रहा है कि यहाँ गिव्स एन अमाइन दैट इज मोर बेसिक देन एनिलीन, एनिलीन यहाँ पे CH3, यहाँ भी देखो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो CH3 के पास क्या है, +I और हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ बेसिक मोर बेसिक देन एनिलीन, ये भी सही है, दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, द ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फॉर्म्ड बाय हीटिंग केमेनोफोर एट 530, ये केमेनोफोर को हीट कर देंगे यहाँ से
533 केल्विन पे, 513 केल्विन पे, तो K2MnO4 मिलेगा, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 ऐसा मिलता है। तो ये पैरामैग्नेटिक तो यही दिख रहा है और कोई तो दिख नहीं रहा, ये सब तो बनता ही नहीं। 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही फेमस इटार्ट्स रिएक्शन, ये एल्डिहाइड बना के हमें देता है। तो यहाँ से क्या लेके आओगे, एल्डिहाइड लेके आओगे। तो क्या कह रहा है, वन ट्रीटिंग कंपाउंड विथ NaCO ब्रिस्क compound P can be prepared by benzene and hydrous Cl3 on treatment with bromine water compound. Compound P is obtained by the hydrogenation of benzoyl chloride CrO2 Cl2 CH2 के प्रेजेंस, ये PdBSO4 के साथ 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। 1 से 1 और 3 का, 3 देखो ना यहाँ पे CONH3 का 6, ये 1 पार्ट हो जाएगा, Cl3 टूट के क्या बना देगा 3Cl माइनस, और ये 1 CONH3 6 पे, मतलब एक कॉम्प्लेक्स ये रहेगा 1 और ये 3, तो हमारा ये करेक्ट आंसर यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग स्कीम प्लॉट्स ऑफ सिस्टमेटिक प्लॉट्स ऑफ ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन अगेंस्ट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से डिस्टेंस r का यहाँ पे पूछ रहा है। द फिगर रिप्रेजेंट 2 रेडियल नोड्स, 2 रेडियल नोड्स, 2 रेडियल नोड्स कहाँ पे है भाई, 2 जगह ग्राफ को देखो, यहाँ पे एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो रेडियल नोड्स यहाँ पे क्या होगा, द फिगर रिप्रेजेंट 2 रेडियल नोड्स इन द, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ABC, सी यहाँ पे C वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। डी में देखो नीचे चला गया, नीचे चला गया, कट नहीं किया, एक ही पॉइंट पे कट किया, ये तो गया, वो तो होने वाला ही नहीं था। यहाँ पे 2 जगह कट किया, इसके बाद ऊपर चला गया, 2 रेडियल नोड्स, जहाँ पे ग्राफ को कट करता है ना वहीं पे रेडियल नोड्स, इसमें क्या होगा 0 आएगा, तो C इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। ये क्लास का क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा एसिड, एसिड के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद कीटोन, एसिड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्कोहल, तो एसिड डी देखो कहाँ पे सबसे ज़्यादा, डी यहाँ पे, डी तीनों में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बी देखता हूँ, बी, डी के बाद बी यहाँ भी है, डी के बाद बी यहाँ भी है, एल्कोहल। अब ईथर और कीटोन में कीटोन का ज़्यादा होगा, ईथर का सबसे कम होता है। ACBD यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ नियोन 2, नियोन 2 यहाँ पे कितना 10 2 20, 20 2 2 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 2 18, 2 20, 2 20 सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 2p में जाएगा, सिग्मा स्टार 2p में जाने वाला है। हमने इनिशियल में ही आप लोग को बोला कुछ क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम लगेगा, 3 मिनट भी लग जाए, 4 मिनट भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 क्वेश्चन में बहुत ही डेप्थ में आपको मतलब पढ़ा होना चाहिए। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये पढ़ा होना चाहिए, इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आना चाहिए, तभी आप जाके सीधा सिग्मा स्टार 2p लगा सकते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा पूरा लिखने में। तो बहुत सारा क्वेश्चन लेंदी भी है, बहुत सारा क्वेश्चन करने में मेहनत भी लग रहा है, और कुछ क्वेश्चन मतलब है जो मतलब हमने शुरू में बोला लगभग 10 to 15 क्वेश्चन यदि आप तैयारी अच्छे ढंग से किए होंगे तो फिर वो क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। थैंक यू, आप लोगों ने हमारा सॉल्यूशन देखा। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा।